नमस्कार, मैं कीर्तिमाला। आप सभी का इस कैंपस कार्यक्रम में स्वागत है। हर समय हर विषय की चर्चा होती है, लेकिन आज का हमारा विषय है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। चलिए मिलते हैं इन छात्रों से। मैं हूं कैंपस में और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनसे बात करते हैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में। हाँ तो जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। देवेंद्र जी, भारतीय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। यहाँ के युवा अपनी शिक्षा से भटक रहे हैं। सारा जवाबदेही हमारी सरकार की है जो शिक्षा व्यवस्था बनाते हैं। हमारे सवाल है शिक्षा व्यवस्था जो कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ के सिलेबस है काफ़ी उलट पुलट है और छात्र कोशिश करते हैं कि। तो क्या आप सिलेबस से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम वर्तमान सिलेबस से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे खिचड़ी बन चुकी है। सिलेबस मानो कि छात्र जो है एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर एक सिलेबस में हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन आज देश की हालत ऐसी खराब हो चुकी है कि छात्र भटकाव के रास्ते जा रहे हैं। आज बिहार की हालत नहीं, पूरे देश की हालत खराब है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे BHU हो, सबकी स्थिति दयनीय है। हम इस पर विचार करना चाहते हैं कि शिक्षा बदलाव में कुछ बदलाव हो। वर्तमान में भारत में शीर्ष शिक्षण संस्थानों में भारत का 200वां स्तर है। इसके पीछे क्या वजह है देवेंद्र? जैसे मैंने पहले कहा था, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो शिक्षा नहीं ले पाता। असली प्रैक्टिकल बातें नहीं बताई जाती हैं। आज विदेशों में व्यवस्था इसलिए टॉप पे रहते हैं, वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान भी बताए जाते हैं, सिलेबस भी और व्यवहारिक ज्ञान भी। यहाँ पर हमारे भारत में व्यवहारिक ज्ञान की काफ़ी कमी है, जिसके कारण हमारे शीर्ष स्थानों पर जगह नहीं बना पाए। चाहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, आज क्यों टॉप पर है? इसके पीछे कारण वहाँ के छात्र स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ के छात्र अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। छात्र बंधा हुआ, यहाँ खोलने की ज़रूरत है। यहाँ तो टाइमिंग है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, 9 से 5 ही क्लास करेंगे, 5 बाद कॉलेज बंद हो जाती है। प्रोफेसर कहाँ? स्टूडेंट प्रोफेसर तो मुलाकात हो ही नहीं पाती है। तो कहाँ से भारत डेवलप करेगी? शिक्षा में डेवलप करने के लिए पहले विद्यार्थी और शिक्षक बीच एक संबंध होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? सेमेस्टर सिस्टम, हमें लगता है सेमेस्टर सिस्टम हटाना चाहिए। जो पुरानी व्यवस्था थी साल में एग्ज़ाम देने वाला, वो ठीक था। छात्र साल भर मेहनत करते थे और एग्ज़ाम देते थे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाता है और सेमेस्टर में वो लिपटा रहता है। छात्रों का कहना है कि सेमेस्टर सिस्टम खिचड़ी बन चुकी है, तो अब इनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या छात्र ये सेमेस्टर सिस्टम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए गेस्ट लोग आते हैं, एक क्लास लेते हैं, और काफ़ी पर्सनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आप स्टूडेंट को 6 महीना उसको आप रगड़े। कुछ व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था हो कि स्टूडेंट अपने आप को निखार सके और अपने अंदर वो टैलेंट जागृत कर सके। 6 महीना में होता है क्या, वो उसका माइंड सेट होता है कि आज मुझे एग्ज़ाम अच्छा करना है, नहीं करेंगे तो मैं सेमेस्टर पास नहीं करूँगा, सेमेस्टर पास नहीं करूँगा तो आगे नहीं जा पाऊँगा, इसलिए वो सेमेस्टर में डूबे रहते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में होता है क्या, वो लड़का 6 महीना तक कुछ आगे कर ही नहीं पाता है। क्यों? वो तो उतना सारा असाइनमेंट मिलता है और प्रोजेक्ट मिलता है, तो उससे भी तो वो बहुत कुछ कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने पढ़ के ही या फिर ना पढ़ के साल भर पढ़ के एग्जाम दे तभी कुछ हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि हर इंसान को बढ़ने के लिए एक समय चाहिए, एक समय सीमा। साल भर समय सीमा काफ़ी होती है। कमज़ोर विद्यार्थी भी अपने आप को अंदर वो टैलेंट ला सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन 6 महीने में वो अपने आप को खोल नहीं पाता है। वो उसको एक बोझ लगता है पढ़ाई। आज एक असाइनमेंट मिला इस सैटरडे को, फिर नेक्स्ट सैटरडे को असाइनमेंट जमा करना है। मतलब असाइनमेंट तो झड़ियाँ लग गई है। तो असाइनमेंट पे ध्यान नहीं देकर उस शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है सेमेस्टर सिस्टम में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में आपका क्या क्या सुझाव है देवेंद्र जी? हमें लगता है
ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त बदलने में ज़िंदगी निकल जाती है। विद्यार्थी हमारे जो होते हैं, इस वक्त को इसको 2 साल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, और वो 2 साल में अपने आप को साबित करना चाहता है कि हम अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 6 महीना में वो जो शिक्षा होता है, मूल उद्देश्य, वो नहीं से मिल पाएगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। हर जगह देश में बात होती है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े योग होते हैं। बाबा रामदेव योग जानते ही हैं, यहाँ पे पूरा दुनिया को सिखा रहे योग करना। तो उससे ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए? तो ध्यान केंद्रित करने के लिए 6 महीना इनफ नहीं है, 6 से साल कीजिए। साल भर पढ़ाई लड़का लोग करेंगे, उसमें अंदर अपना खामियां ढूंढेंगे, मेरे अंदर खामियां क्या है, उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे। वर्तमान में भारत में शीर्ष शिक्षण संस्थानों में भारत का 200वां स्तर है, इसके पीछे क्या वजह है देवेंद्र? जैसे मैंने पहले कहा था, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो शिक्षा नहीं ले पाता, असली प्रैक्टिकल बातें नहीं बताई जाती हैं। आज विदेशों में व्यवस्था इसलिए टॉप पे रहते हैं, वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान भी बताए जाते हैं, सिलेबस भी और व्यवहारिक ज्ञान भी। यहाँ पर हमारे भारत में व्यवहारिक ज्ञान की काफ़ी कमी है, जिससे कारण हमारे शीर्ष स्थान पर जगह नहीं बना पाए। चाहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, आज क्यों टॉप पर है? इसके पीछे कारण है वहाँ के छात्र स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ के छात्र अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। छात्र बंधा हुआ, यहाँ खोलने की ज़रूरत है। यहाँ तो टाइमिंग है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, 9 से 5 ही क्लास करेंगे, 5 बाद कॉलेज बंद हो जाती है। प्रोफेसर कहाँ? स्टूडेंट प्रोफेसर तो मुलाकात हो ही नहीं पाती है। तो कहाँ से भारत डेवलप करेगी? शिक्षा में डेवलप करने के लिए पहले विद्यार्थी और शिक्षक बीच एक संबंध होनी चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान में रिसर्च के लिए मात्र 0% 3% ही खर्च होते हैं, इसके बारे में जानते हैं देवेंद्र जी का क्या राय? शोध को लेकर मेरा विचार है कि भारत सरकार इस पे कुछ ध्यान देते ही नहीं है। शोध को हमें लगता है शोध के बुनियाद पर ही एक शिक्षा जगत में एक पहचान बनती है। और शोध यदि भारत के कई विश्वविद्यालय में किसी छात्र को स्कॉलरशिप दी नहीं जाती है कि वो शोध कर सके। यदि शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं तो हर विश्वविद्यालय में शोध की उच्च से उच्च व्यवस्था करवानी चाहिए और स्कॉलरशिप उनको दी जानी चाहिए, तभी भारत में शिक्षा का सुधार आ सकता है। भारत की युवा साक्षरता दर 82.4% है, बल्कि चीन का पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का 94.4% है। तो इसके बारे में देवेंद्र जी आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ये सब खामियां के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो नीतियां बनाती है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। एक बना 2005 में सब शिक्षा अभियान, कौन शिक्षित हो रहा है यहाँ पे? बच्चे को आज नीतीश कुमार बिहार में साइकिल दे रहे हैं, लड़की को बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लैपटॉप बांट रहे हैं। अरे लैपटॉप से कुछ होने वाला नहीं है, शिक्षा पे कंसंट्रेट कीजिए। मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए आर्थिक उसको फैमिली जो होते हैं, उनके परिवार, उनको रोजगार देना चाहिए। यदि उनको रोजगार मिलेगा माता पिता को, तब अपने बेटे को पढ़ने भेजेंगे। रोजगार तो ध्यान देते नहीं है सरकार, नए स्कीम बनाते रहते हैं, हर तरह का स्कीम, वो सफल होता कहाँ है? आप कह रहे हैं रोजगार के बारे में कह रहे हैं, तो रोजगार के लिए भी तो सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो सब सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर है कहाँ? वो सब बड़े बड़े एसी में बैठे रहते हैं, गरीबी के हाल क्या जाने। हम लोग धूप में ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनसे मिले आके ऑफिस में बैठ कर बोल देना वो नहीं होता, उनको धरातल उतरना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। अरे नेता ने देश को लूट लिया है। बिहार लालू प्रसाद यादव ने 15 साल लूटा, अब नीतीश 10 साल से लूट रहा है। इसको कोई ध्यान कहाँ है? सरकार नीतीश जी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देवेंद्र जी, नीतीश सरकार लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब दिखावा है। तो ये जो लड़कियों के लिए दिख रहा है, वो वाकई में दिखावा ही है? ये सब वोट की राजनीति है। गरीब तो बेचारा मजबूर होते हैं। यहाँ होता है क्या है कि गरीब अपने लिए एक वक्त के खाने के लिए अपना वोट दे देते हैं। देवेंद्र जी, आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारी लड़कियां अभी उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर रही हैं? पहले जो है प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाती थी। हमें कहाँ लग रहा है? बिहार की शिक्षा स्थिति देखें तो लड़की लोग इंटर तक पढ़ाई करती है, उसके बाद उसको गृहस्थी संभालने के लिए फैमिली भेज देते हैं।
कुछ मुझे लगता है 100% में 10% ऐसी महिलाएं होंगी जो उस शिक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। उस शिक्षा की स्थिति तो और बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के बारे में कुछ समस्याएं हैं जो जानते हैं। यहाँ पे शिक्षक जब छात्र कुछ पूछने जाते हैं तो शिक्षक उस वक्त मौजूद नहीं रहते हैं, तो उनके बारे में इन छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कि जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कमी देखा जा रहा है। जब भी किसी स्टूडेंट को किसी टीचर से ज़रूरत होता है या उनके पास उनको अपने कोर्स से रिलेटेड या अपने पढ़ाई से रिलेटेड उनसे कोई मदद चाहिए होता है, तो वो टीचर उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये भी नहीं बताया जाता है कि वो मतलब कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ताकि स्टूडेंट अपना जाके अपना मतलब वहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो है वहाँ पे जाके रिजॉल्व कर सके। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। ना तो नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस देते हैं कि यहाँ पे आज ये टीचर नहीं आएंगे। स्टूडेंट आ जाते हैं, अब ये सोचिए कि आज तो ये प्रॉब्लम है, आज जाके सर से पूछेंगे, पता चलता है कि सर ही नहीं आए, तो ये नोटिस पहले से दिया नहीं जाता है। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं राजीव जी से कि जाली डिग्रियों के बढ़ोतरी में की क्या वजह है। यहाँ के छात्रों की आदत बन चुकी है जाली डिग्रियों की, क्योंकि सरकार ऐसा प्रबंध बना दिया है कि नंबर पे ही नौकरी मिलती है। जितना हाईएस्ट नंबर है उतने लोगों की सिलेक्शन होती है। तो यहाँ के लड़कों पढ़ाई कम और जाली डिग्री बनाने के लिए अपना आदत से बना लें। ये सबसे बड़ा मेन कारण है इसका सरकार यहाँ की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। सरकार को करना चाहिए कि डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल इक्विपमेंट लाएँ, पढ़ाई करवाएँ और लोगों के अपने गुणवत्ता को बनाएं, जिससे लोग यहाँ बिहार से बाहर जाके अपने एक कार्यकुशलता का कारण नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे। और कैंपस में आने के बाद मुझे बहुत सारी परेशानियों का पता चला। जिस तरह पानियों की धारा बहती चली जाती है और उसका कोई अंत नहीं होता कि वो कहाँ तक पहुँचेगी। शायद समस्याओं की समाधान कैसे होगा इसका भी अंत अभी तक नहीं पता चला है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कैंपस के द्वारा प्राप्त हुई। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।